आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान चल रही है और सूरह आल इमरान की जो निस्बत थी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बाप के निस्बत से इसको सूरह आल इमरान कहा जाता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम इमरान था और इमरान की औलाद मतलब मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होगा उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया इन हस्तियों का। और फिर अब अल्लाह तबारक व तआला ने दिन उसमें एक बहस चल गई थी कि कालत यहूद लैसत नसारा अला शैइन कालत नसारा लैसत यहूद अला शैइन कि यहूदी कहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिन पर हम हैं, ईसाइयों का दिन सही नहीं है, और ईसाई कहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिन पर हम हैं, यहूदियों का दिन सही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों के दिन को रिजेक्ट करते हुए फरमाया था कि मन अस्लम वजहु लिल्लाही, जो शख्स अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे करता है और अल्लाह के हवाले करता है वही मुसलमान कहलाएगा। और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के करीब तरीन है वो मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये एजाज़ बख्शा था कि मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के करीब है। और फिर इसमें ये भी बात हुई थी कि जो आयात हमारी नज़ल हो रही हैं कुरान पाक में आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी किताबें गुजर चुकी हैं या जितने पैगंबर गुजर चुके हैं उन पर ईमान नहीं लाता। बात यहाँ ख़त्म हुई थी कि अगर उन पर ईमान लाना ज़रूरी है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नए दिन को नाज़िल क्यों किया। तो बात यहाँ पर अगली ये चली थी कि उस वक्त के उलमाए कराम ने उस दीन में तब्दीलियाँ कर ली थी, क्यों की थी, ये लंबी बहस पीछे गुजर चुकी है, बार बार इसको रिपीट नहीं करते। मुख्तसर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को मुसलमानों के लिए चुन लिया, ख़ास कर लिया। और उसके प्रूफ के लिए आज ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल की वो मेरे सामने है आज। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि क्या तुम अल्लाह तबारक यबगी दीना, अल्लाह ताला के दीन के इस्लाम के अलावा कोई और दिन तलाश कर रहे हो। वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़, हालांकि उसके लिए जो कुछ ज़मीन में है और जो आसमान में है वो उसी के लिए फरमाबरदारी करता। तू अन करहन, खुशी से करे या परेशान मजबूरी से करे, करनी फरमाबरदारी उसी की है। ज़ात वही है, इबादत के लायक फरमाबरदारी के लायक वही है। उसके अलावा किसी और चीज़ की अगर हम फरमाबरदारी करना चाहें भी तो मुमकिन ही नहीं है। वैले ही युरजाउन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो फिर यह है कि इतनी मजबूरी है कि जब खुशी से करो या परेशानी से करो या तंगी से करो या ना चाहते हुए करो, करना तुम्हें पड़ेगा उसी के लिए। फरमाबरदार अल्लाह के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकते तुम, क्योंकि हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पैदा किया और अल्लाह तबारक व तआला की सारी नेमतें खा के पले हो और आगे भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें और क़यामत बर्पा होगी और क़यामत के बाद भी दूसरी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले चलेंगे। तो तुम अगर चाहो भी किसी और की करना चाहो भी तू हन और करहन तो तुम कर नहीं सकते। मजबूरी में भी तुम अल्लाह की तरफ लौट के सारी चीज़ों से जब इंसान मजबूर हो जाता है, परेशान हो जाता है, सारे बुतों शतों की पूजा करके जितनी भी कुछ उसके पास वसाइल होते हैं सारे इस्तेमाल करने के बाद बिला आखिर रजू करता है इंसान तो अल्लाह की तरफ करता है। अल्लाह के अलावा कोई चीज़ उसको मुश्किल से बचाने वाली नहीं है और अल्लाह के अलावा कोई चीज़ उसको आसानी देने वाली नहीं है। और तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को एहसास दिलाने की, झंझोड़ने की इंसान को कोशिश की है कि तुम्हारी क्या चीज़ तुम ऐसी है जो तुम खुद पैदा कर सकते हो, खुद बना सकते हो, या जिनकी तुम पूजा करते हो वो तुम्हें दे सकते हैं। अगर कोई एक मक्खी के पर के बराबर भी उन्होंने कभी आपके लिए पैदा किया है तो उन्होंने आपको दिया है सहूलत, तो वो मेरे सामने लाओ। अगर नहीं है तो फिर उसके बाद अगर नहीं है तो हट धर्मी का कोई मकसद नहीं बनता कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हें फरमाबरदारी करनी है। अच्छा, ये फरमाबरदारी का अक्सर मकसद ये आता है कि हम लोग फरमाबरदारी का मतलब होता है इस्लाम। वलहु अस्लमा मन फिस समावाति, अस्लमा फरमाबरदारी करता है। फरमाबरदारी का मतलब मुतवज्जे होना, फरमाबरदारी का मतलब होता है अपने आप को किसी के हवाले कर लेना बगैर सोचे समझे। तो बगैर सोचे समझे जिस हस्ती के सामने हमें सर तस्लीम खम करने का हमारा दिल करता है या इस काबिल जो हस्ती है
वो अल्लाह के अलावा और कोई नहीं हो सकती। ज़रा नज़र दौड़ाएं, पैगम्बरों की पूजा की। उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने माना अल्लाह का बेटा, ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने माना अल्लाह का बेटा, फरिश्तों को माना गया अल्लाह की बेटियां, और नबियों वलियों को माना गया उस जगह पे। लेकिन क्या ये कोई किसी ने भी ये कभी किसी के जहन में ये बात आई है कि इनमें से कोई भी हस्ती, ये सारी हस्तियाँ मोतबर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। सूरज चाँद आग की पूजा की गई जो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। मैंने जो काबिल एहतराम की बात की है वो पैगम्बरों की है, फरिश्तों की है, बाकी चीज़ों की नहीं, औलिया अल्लाह की है। बाकी जो किसी ने सूरज को चाँद सजदा किया, किसी ने चाँद को सजदा किया, किसी ने आग को सजदा किया, किसी ने दरख्त को सजदा कर लिया, किसी ने गाय को सजदा कर लिया। और इनमें से कोई एक चीज़ भी है कि जो आपको एक सांस दे सके, एक सांस। सारी चीज़ें आप कुर्बान कर लें, अल्लाह तबारक व तआला तो फ्री में सारी चीज़ें दे रहा है। फरमाने फ़बी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाओगे। सारी चीज़ें उसने फ्री में आपको ढेर लगा दी और उसके बावजूद आप उसकी फर्माबरदारी करने में घबरा रहे हैं, उसकी नहीं मान रहे। और जो आपको कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, जो खुद मोहताज है, अल्लाह फरमाता है कि ये पैदा किए जाते हैं, ये पैदा कर नहीं सकते, और ये खिलाए जाते हैं, ये खिला नहीं सकते, और ये मारे जाते हैं, ये मार नहीं सकते, और इन्हें अजाब दिया जाएगा, ये किसी को अजाब दे नहीं सकते। इनकी किस्मत अच्छी की जाती है, ये किस्मत अच्छी नहीं कर सकते। इनको औलाद दी जाती है, ये किसी को औलाद दे नहीं सकते। ये सारे अगर इवन के पैगम्बर, नबी, वली और फरिश्ते भी अगर किसी ने इनकी पूजा पाठ किया भी है तो ये भी ये देने की पोजीशन में नहीं है। देती सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, तो देती सब अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। को पूरी ज़िंदगी हम किसी की पूजा पाठ करते रहें, जब हम उससे महरूम होते हैं और हम एक मिनट के लिए सोचने लगते हैं कि क्या इसने हमें कुछ ज़िंदगी में कुछ दिया है या ये मुसीबत कोई आ गई है, उस पर हम सोचने लगते हैं कि क्या ये मुसीबत कोई टाल सकता है। तो हमारी नज़र में जब मजबूरी ना चाहते हुए अनजाने में हमारी नज़र जिस पे ठहरती है या हमारी उम्मीद जहाँ रखती है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। जब हम किसी पैगम्बर से मायूस हो गए, जब हम किसी वली से मायूस हो गए, जब हम किसी फरिश्ते से मायूस हो गए, जब हम किसी चाँद सूरज तारे से मायूस हो गए, तो फिर हम बेबस हो गए, और बेबस हो गए तो डायरेक्ट हमारी उम्मीद किस पे जा लगी, अल्लाह तबारक व तआला से जा लगी। तो ये मजबूरी में उसको पुकारना है कि जब हमारी खुशी थी तो हम इधर उधर भटक रहे थे, जब अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ था हम इधर भटक रहे थे, उधर भटक रहे थे। एक की पूजा पाठ करते थे, दूसरे की करते थे, एक की मानते थे, दूसरे की मानते थे, एक को सल्यूट करते थे, दूसरे को करते थे, एक को सिजदा करते थे, दूसरे को करते थे। ये थी हमारी खुशी से करना। लेकिन जब हम इन सब से मायूस हो गए, खुदा न खास्ता किसी एक को अगर कोई किसी एक नेमत में कोई अजाब आ जाता है, किसी जिस्मानी बीमारी का शिकार हो जाता है, तो ये सब करने के बावजूद जब जाकर गिरता है वो, तो किस चौखट पे गिरता है, मजबूरी में उसको फिर याद आ जाती है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो इससे बीमारी को मुझसे टालेगा, कोई तो है जो मेरी फरियाद सुनेगा, कोई तो है जो मुझे इस मुसीबत मुश्किल से आसान करेगा, कोई तो है जो मुझे मौत देगा, कोई तो है जो मुझे मौत देने के बाद उठाएगा, कोई तो है मुझे जो बख्श देगा, कोई तो है जो मुझे अजाब देगा। तो फिर क्या है, फिर कुरान मजबूरी में हमें याद आती है, फिर उस वक्त तो अल्लाह ही की आती है, और अल्लाह ही इस काबिल है। फरमाया कि इलाही युरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। आगे इसकी थोड़ी सी दूसरी आयत आ रही है, इस आयत को यहीं तक क्लोज़ करते हैं कि दूसरी आयत को टच ना किया जाए, कल तक छोड़ दिया जाए। तो ये बड़ी बेबसी और बड़ी मुश्किल और मजबूरी की बात होती है, और कोशिश करनी चाहिए कि खुशी से, जब हमारी मजबूरी भी है तो उसी जगह जाके ठहरती है अल्लाह के पास ही, अल्लाह से ही लो लगाते हैं हम मजबूरी में भी। तो जगह जगह टकरें खा के, ठुड्डे खा के और मजबूर हो के जाके अल्लाह के दर पे होने से, शर्मिंदा होने से बेहतर नहीं है कि अपने अक्ल को, ईमान को इस्तेमाल किया जाए और पहले ही अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया जाए और अल्लाह के दिन को स्टडी किया जाए। यबगुना, तुम अल्लाह के अलावा तलाश करते हो, अफ़ा गैर अल्लाह यबगुना दीना, क्या अफ़ा गैर अल्लाह दीना यबगुना, क्या तुम अफ़ा गैर दीन अल्लाह यबगुना,
क्या तुम अल्लाह के अलावा किसी और दिन की, किसी और रास्ते की, अल्लाह के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते की तलाश में हो? वलाहु अस्लमा, हालांकि उसी का फरमाबरदार होता है हर बंदा, खुशी में और नाखुशी में। तो अल्लाह के दीन के अलावा यानी कोई और दीन तलाश करते हो। फिर दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के दीन इस्लाम के अलावा जिसने किसी और दीन को की बुनियाद रखी और ईजाद किया और दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन के बारे में सोचा, तो अल्लाह ताला उसको रद्द रिजेक्ट कर देते हैं और फरमाया कि किसी और दीन की गुंजाइश नहीं है। तो ये दीन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा और सेलेक्ट किया हुआ दीन है, तो दीन का मतलब है रास्ता, पहले भी मैंने बताया था। और इस्लाम का मतलब होता है अपने आप को किसी के हवाले कर देना, या मतलब है उस रास्ते पे चलना जिस पे ख़ुद सुपर्दगी का जाके मुकम्मल हो जाए, हमारी मंजिल पहुंच जाए। और ख़ुद सुपर्दगी किसके सामने हो? अल्लाह तबारक व तआला के सामने। अल्लाह से हट के कोई इस काबिल नहीं है। तो दीन इस्लाम को पहले ही ख़ास करो, चुनो। अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन है। कितने दिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे रख के दीन इस्लाम को हमारे लिए ख़ास किया। हम मुसलमान कितने खुश नसीब हैं कि हमारे पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हमारा दीन इस्लाम फैला दिया। और बाकी दीन तो इस तरह आते थे कि कभी कोई बूढ़ा हो जाता, कभी कोई दरमियान में जवानी में होता, कभी कोई बच्चा होता तो उस पर दीन नाज़िल होता। लेकिन मैं समझती हूँ कि मुसलमान कितना खूबसूरत है, कितना खुश नसीब है कि पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दीन को पूरी दुनिया में तकरीबन ज़्यादा जगहों पे फैलाया और फिर हम लोगों को पैदा किया। हमसे पहले जो लोग थे वो कितनी मुश्किल में पड़े होंगे दूसरे दीन को छोड़ के दीन इस्लाम को इख्तियार करने में, उनके लिए कितनी मुश्किल। तो हमारे लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा आसान किया है कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कह के दीन इस्लाम को हमारे लिए ख़ास करके एक रास्ते का तयन करके और उसके बाद हमें दुनिया में भेजा। तो क्या दीन, अल्लाह के दीन के अलावा कोई और रास्ता है, कोई और जगह है जो तुम तलाश करते हो? दीन का मतलब क्या अल्लाह के बताए हुए रास्ते के अलावा कोई और रास्ता है जिस पे चल के तुम कामयाब हो सकते हो? दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि दीन, अल्लाह के दीन के अलावा कोई और रास्ता जो दीन है जिसको तुम कबूल करो। दूसरा एक लफ्ज़ मानी ये भी कि अल्लाह के रास्ते से हट के कोई रास्ता है जिस पे चल के तुम कामयाबी हासिल कर सको दो जान की? बिल्कुल भी नहीं ऐसा। तो ये कामयाबी का दीन है, दीन इस्लाम है। ख़ुद भी दीन इस्लाम के बारे में सोचे और उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा के फार्मूले पे अमल करें, सारे के सारे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए। वो यहूदी और ईसाइयों वाली चाल नहीं कि जो चीज़ हमें अच्छी लगी वो हमने कबूल कर ली, जो नहीं लगी उसको छोड़ दिया। ये दीन कबूल करना नहीं है, ये दीन के साथ मजाक करना है। सारे के सारे दीन में दाखिल हो जाओ। मरते वक्त अल्लाह है, मरने के बाद अल्लाह है, दुनिया में आते वक्त अल्लाह है और ज़िंदगी गुजारते वक्त अल्लाह है। और उसी के पसंदीदा रास्ते को इख्तियार करें तो पसंदीदा रास्ता है उसका इस्लाम। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, पसंदीदा रास्ता इस्लाम है। इस्लाम से हट के कोई गुंजाइश नहीं बनती। खूबसूरत मज़हब, खूबसूरत नबी, खूबसूरत किताब, खूबसूरत उम्मती अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इंतखाब किया। उसके इंतखाब की क्या वैल्यू है, हमारे क्या औकात है कि हम कितनी बड़ी वैल्यू है उसके इंतखाब की, और हम उसके सोचना भी शुरू करें तो कबीरा गुनाह में शामिल हो जाता है। कोशिश करें कि दीन इस्लाम को पूरा अमल किया जाए और दीन इस्लाम पे चल के अल्लाह की रज़ा हासिल करें और दीन इस्लाम पे चल के ज़िंदगी गुजारें। बिला आखिर हमने जाना उसी की तरफ है। और मेरे लिए दुआ करें, कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, दुआ करें। मेरे दोस्त की कल डेथ हो गई है, मेरे कल सामने बैठे मैं उसको नहीं बचा सकी। मैंने लाख कोशिश की, मेरा बस चलता तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी छोड़ के दे के उसका एक लम्हा उसको दे देती, लेकिन मुमकिन ही नहीं था। उसके सारे लोग उसके साथ बैठे हुए थे, हम सारे उसको ज़िंदगी देना चाहते थे पर हम एक सांस नहीं दे सके। हम बेबस हो गए, हम मजबूर हो गए थे। और उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे। वैसे वो शहीदों में आती है, 5-6 साल कैंसर का जंग लड़ते हुए शहीद हुई है। अल्लाह ताला उसको शहीदों का रुतबा दे, लेकिन हम अपना ड्यूटी पूरी करते हुए उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसकी बख्शिश करे। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया बनाएं, इसको मेरी मदद करें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।